रात के 11 बज चुके थे। आसमान में बादलों ने चांद को किसी कैदी की तरह छुपा रखा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी किसी के चीखने जैसी लग रही थी। इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, चूं चर चूं। ये माधव की पुरानी साइकिल के पैडल की आवाज थी। माधव जो शहर में मजदूरी कर अपने गांव चंद्रपुर लौट रहा था। उसके पीछे उसका सामान बंधा था और आगे एक धुंधली सी लालटेन लटक रही थी। तेरे की, आज ही इस चेन को ढीला होना था। शहर से निकलते निकलते ही देर हो गई। अगर उस ठेकेदार ने हिसाब समय पर दे दिया होता तो अब तक मैं अम्मा के हाथ की रोटियां तोड़ रहा होता। माधव ने साइकिल की चैन लगाई और अपनी साइकिल आगे बढ़ा दिया। सामने एक काला डबरा का जंगल शुरू हो रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस रास्ते पर रात के 12 बजे के बाद काल का पहरा होता है। माधव इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन आज की खामोशी उसके भीतर भी डर का एक बीज बो रही थी। जंगल के भीतर कदम रखते ही तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। पेड़ों की टहनियां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई कंकाल हाथ फैलाए खड़ा हो। तभी माधव को महसूस हुआ कि पीछे कोई और भी चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धूल और अंधेरा था। कौन है? कौन है मां? देखो भाई, मेरे पास बस चंद रुपए हैं, बेकार में पीछा मत करो। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दूर कहीं एक सियार के रोने की आवाज आई। माधव ने जल्दी जल्दी पैडल मारना शुरू किया। तभी उसकी लालटेन की रोशनी एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। वहां एक आकृति खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और पीठ माधव की तरफ। अरे बहन जी, इतनी रात को यहां अकेले क्या कर रही हैं? रास्ता भटक गई हैं क्या? गांव यहां से 2 कोस दूर है। वो आकृति नहीं हिली। माधव ने अपनी साइकिल उसके पास रोकी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, वो औरत धीरे धीरे मुड़ने लगी। माधव की सांसें अटक गईं। नहीं, आप कौन हैं? मैंने आपको गांव में कभी नहीं देखा। जब वो औरत पूरी तरह मुड़ी तो माधव की लालटेन हाथ से छूटकर गिर गई। उस औरत का चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ मांस के लोथरे और खाली आंखें थीं, जिनसे खून टपक रहा था। बचाओ, कोई बचाओ! माधव ने पागलों की तरह साइकिल दौड़ानी शुरू की। उसे महसूस हो रहा था कि वो औरत हवा में उड़ते हुए उसके ठीक पीछे आ रही है। उसकी हंसी अब पूरे जंगल में गूंज रही थी। एक ऐसी हंसी जो हड्डियों को कंपा दे। कहाँ भागोगे माधव? इस मिट्टी ने तुम्हें पुकारा है। 20 साल पहले इसी रात को तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे इसी बरगद पर लटकाया था ना? आज हिसाब पूरा होगा। नहीं, वो मैं नहीं था। मैं तो बच्चा था। मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। अचानक माधव की साइकिल का पहिया एक बड़े पत्थर से टकराया और वो गड्ढे में जा गिरा। उसका सिर एक पत्थर से लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे आखिरी चीज जो दिखी वो थे उस औरत के उल्टे पैर जो उसकी छाती की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल की उस काली रात में माधव बेहोश पड़ा था, लेकिन उसका दिमाग उसे उन गलियों में ले गया जहां वो सालों से नहीं गया था। यादों के धुंधलके में उसे अपना पुराना घर दिखा। खपरेल की छत, मिट्टी की दीवारें और पिता की वो भारी आवाज। सपनों और हकीकत के बीच फंसा माधव अब उस सच का सामना करने वाला था जिसे गांव ने बरसों पहले दफन कर दिया था। 20 साल पहले गांव में सूखे का कहर था। लोग दाने दाने को मोहताज थे।
तभी गांव में एक बंजारा परिवार आया था। उनमें एक औरत थी, मंजरी। वो जड़ी बूटियों से इलाज जानती थी, लेकिन गांव के कुछ रसूखदार लोगों को लगा कि वो जादू टोना करती। सुनो रे सब, जब से यह औरत आई है कुएं का पानी सूख गया है। ये डायन है। अगर ये यहाँ रही तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बापू, वो तो सबको दवा देती है। उसने कल मेरी चोट पर भी मरहम लगाया था। चुप कर, तू बच्चा है, तू नहीं समझेगा। आज की रात इस जंगल से इसकी चीखें भी बाहर नहीं आनी चाहिए। उस रात छोटे माधव ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे मशाले लेकर पूरा हुजूम उस बरगद की ओर बढ़ा था। मंजरी की चीखें आज भी उस जंगल की हवाओं में कैद थीं। अचानक माधव की आंखें खुली। माथे से खून बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। चारों तरफ घुप अंधेरा था। उसकी लालटेन बुझ चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसकी आंखों को अंधेरे की आदत हो गई हो। उसने देखा उसकी साइकिल के पहिए अपने आप घूम रहे थे, चर चर चर। कौन है वहां? मंजरी, क्या तुम वही हो? पहचान लिया माधव? तुम्हारे पिता की आंखों में जो डर था, आज वही तुम्हारी आंखों में है। पर वो तो मर गए अपनी सजा भुगत कर। पर तुम तो गवाह थे ना। मैं छोटा था, मैं क्या करता? मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, पर बापू ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। तभी दूर से एक रोशनी आती दिखाई दी। कोई और मुसाफिर उस रास्ते से गुजर रहा था। माधव को लगा कि उसकी जान बच जाएगी। वो चिल्लाने ही वाला था कि उसने देखा वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि खुद माधव था। रुको, आगे मत आओ, भागो यहां से, ये मौत का जाल है। लेकिन वो दूसरा माधव कुछ सुन नहीं पा रहा था। वो बस अपनी धुन में पैडल मार रहा था और वही गाना गुनगुना रहा था जो माधव अक्सर गाता था। परदेसी परदेसी जाना नहीं। देखो माधव, तुम्हारा ही अंश तुम्हारी मौत का तमाशा देखेगा। आज रात यह जंगल एक नहीं, 2 रूहें निकलेगा। जैसे ही दूसरा माधव उस बरगद के पास पहुंचा, असली माधव ने देखा कि मंजरी की रूह ने उस दूसरे माधव का गला पकड़ लिया है। असली माधव को अपने गले में दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। वो समझ गया, जो उस दूसरे माधव के साथ होगा वही उसके शरीर के साथ भी होगा। वो एक ही इंसान के 2 रूप थे, एक याद और एक हकीकत। मंजरी, मुझे माफ कर दो। माफी? जब मेरे गले में फंदा पड़ा था तब क्या किसी ने मुझे माफ किया था? जब तुमने खिड़की से देखा था और चुप रहे थे तब क्या तुमने इंसाफ मांगा था? जंगल की हवाएं अचानक रुक गईं। परिंदे फड़फड़ाकर उड़ गए। अगले ही पल एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई तो आप गलत हैं, क्योंकि माधव तो सिर्फ शुरुआत था। बरगद पर खून से लिखा था, अब पूरे गांव की बारी है। क्या मंजरी की आत्मा चंद्रपुर को खत्म कर देगी? जानने के लिए कमेंट में लिखो पार्ट 2 जल्दी लाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक हो।